किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हमारा आज का विषय है गेहूं की बिजाई। बिजाई में हम थोड़ी सी सावधानी यदि रखते हैं तो हमारी पैदावार भरपूर होने के पूरे चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं मेरे अनुभव के हिसाब से आपको एक दो ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात दब जोर देकर बताना चाहता हूँ कि आप गेहूं के बीज को उपचारित जरूर करें। उपचारित करने का हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो बहुत से एरिया में निमाटोड नामक रोग आता है, जो नीचे से पत्ते पीले होकर मरने लग जाते हैं, एक दो पत्ता ऊपर से हरे रहता है और गेहूं ग्रो नहीं करती। उपचारित करके हम बोएंगे तो वो समस्या कम से कम 70-80% तक हल हो सकती है। इसलिए कृपया करके भाइयों, बीज को उपचारित करके बोएं। उपचारित करने का तरीका मैं आपको पहले भी वीडियो में भी बताया हुआ है और एक बार फिर बता देता हूँ। यदि आप रासायनिक विधि से उपचारित करना चाहते हैं तो आप कार्बोडिजम 50 WP जो बावास्टीन के नाम से आता है, उसका पाउडर जो है उस बीज के ऊपर लगाकर और बीज की बिजाई कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी दवाई बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, यदि आप जैविक तरीके से करना चाहते हैं, 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा लें। 50 किलो बीज में 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा हो गया और 50 ग्राम गुड़ के पानी का घोल मिला बनाएं। उसके अंदर उस पाउडर को मिलाएं और पूरे बीज के ऊपर लपेट के और गीली ज़मीन में बुआई करते हैं। यदि आप जैविक विधि वाले ट्राइकोडर्मा से उपचारित करते हैं तो आपको गीली ज़मीन में ही बोना पड़ेगा। आप सूखे में गेहूँ नहीं बो सकते। यदि आप सूखे में बोएंगे तो ट्राइकोडर्मा का असर खत्म हो जाएगा। इसलिए आप रासायनिक विधि को अपनाने की कोशिश करें, ताकि बहुत से किसान सूखे में बिजाई कर रहे हैं, उसमें रासायनिक विधि जो कार्बोडिजम 50 WP के आता है वो ठीक रहता है और उससे उपचारित करके गेहूं की बिजाई करें। नंबर 2, यदि आपके पास नहर का पानी है और नहर के पानी से बिजाई कर रहे हैं, आप चाहे सूखे में कर रहे हैं या गीले में कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप पूरे महीने गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी वैरायटी हो। परंतु यदि आप ट्यूबवेल के पानी से बिजाई कर रहे हैं, साथियों, बहुत से किसानों के बोर का पानी हल्का है। हल्के पानी में गेहूं के उगने में कम से कम 3-4 दिन ज़्यादा लगते हैं। इसलिए जो किसान गीले में बुआई करना चाहते हैं वो अपना प्रयोग अब कर दें। 10 तारीख तक, 12 तारीख तक पड़ेवा करके 15 या 16 तारीख तक गीले में बिजाई कर दें, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी लगने के कारण वो 20 और 25 तारीख तक उग के तैयार हो जाएगी। परंतु जो किसान सूखे में बिजाई करना चाहते हैं वो ट्यूबवेल का पानी जो लगा के बीजते हैं, तो आप 20 तारीख के बाद 18, 20, 22, 23 तारीख तक गेहूँ की बिजाई करें। क्योंकि जब ज़्यादा टाइम बीज में लगेगा उगने में, तो अब हो सकता है कि 2 दिन धूप निकल जाए और गेहूं को उगने में ज़्यादा टाइम लगे, तो फिर ऊपर से ज़मीन सख्त होने के चांस बढ़ जाते हैं। परंतु हम 18, 20, 22 तक बिजाई करेंगे तो ज़मीन के अंदर सर्दी की वजह से नमी ऊपर बनी रहेगी और कोई भी दाना ज़मीन में नहीं रहेगा, पूरा का पूरा दाना बाहर निकल आएगा। साथियों, बीज का जमाव बहुत ज़रूरी है। यदि बीज अंदर रह जाता है, ऊपर से ज़मीन सख्त हो जाती है, तो हमें उसे पूरा उगाने के लिए दूसरा पानी लगाना पड़ता है। जल्दी बिजाई में शिकायत आती है, क्योंकि ट्यूबवेल के पानी में हम जल्दी बिजाई कर देते हैं, ऊपर से ज़मीन सूखने लगती है, तो फिर क्या करते हैं कि हम दूसरा पानी लगाते हैं, तब वो जाकर निकलती है। परंतु यदि 18, 20, 22 तारीख को हम बिजाई करेंगे तो ये समस्या नहीं आने वाली। आप 20-25 दिन बाद में ही उगने के बाद पानी आराम से लगा सकते हैं। नहर के पानी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथियों, यदि दोबारा बता रहा हूँ, गीले में यदि बिजाई करनी है, ट्यूबवेल का पानी लगाना है, तो अब पानी लगाएं, पड़ेवा करें और फिर उसको 2-3 दिन, 4, ज़्यादा उसको बत्तर मत आने दें, उसमें जल्दी बिजाई कर दें, ताकि बीज की अंकुरण क्षमता जो है वह पूरी बनी रहे और पूरा का पूरा खेत है जो पौधों से भर जाए। साथियों, एक दो बात ये ध्यान रखने वाली है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है। यदि जिस खेत में ज़्यादा कचरा है और कचरे में आप बिजाई कर रहे हैं, तो आप उसमें आधा कट्टा यूरिया का जरूर डालें बिजाई के समय। यूरिया क्या काम करेगी?
यूरिया का सबसे बढ़िया काम ये होगा कि जो कचरा है उसको जल्दी डिकम्पोज कर देगी, जल्दी गला देगी और वो जल्दी पौधे को उपलब्ध हो जाएगा ताकि पौधा अच्छी ग्रो करे। यदि यूरिया आप नहीं डालेंगे तो उसको गलने में टाइम लगेगा। इसलिए साथियों, मेरा आपसे फिर वही विनम्र निवेदन है कि आप इन तीनों बातों का ध्यान रखें, अपनी गेहूं की बिजाई करें ताकि अपनी पैदावार ठीक बनी रहे। मैं मेरे अनुभव के आधार पर ये आपको बता रहा हूँ। मैं हर साल इसी तरह से, मेरे भी खेत में ट्यूबवेल का पानी लगता है, नहर का भी लगता है, इसी तरीके से काम करता आ रहा हूँ जिसमें मेरे को कोई नुकसान वगैरह होने का चांस नहीं होता। साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं आपसे यही फिर विनती करता हूँ, यदि आप मेरी इस तरह की जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो आप चैनल से जुड़ें, शेयर करें और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, क्योंकि मेरा तो एक ही मकसद है कि हर किसान को नुकसान नहीं उठाना पड़े। दर बदर फसलें जो हम उगा रहे हैं उनमें अपनी थोड़ी थोड़ी गलती के कारण अपने खुद को नुकसान उठाना पड़ता है, साथ में मौसम की मार पड़ती है, साथ में भाव आदि हमें नहीं मिलते तो फिर काफ़ी हमें घाटा पड़ जाता है और किसान जो है आखिर में निराश हो जाता है। साथियों, गेहूं की फसल के लिए मैं और भी वीडियो जो जो भी इसमें बीमारियाँ आती हैं, कौन सी दवाई डालें, सस्ती सस्ती वाली दवाई ज़्यादा काम करें, वो आपको फिर बताता रहूँगा समय समय पर। वो आप यदि आज बता दूंगा तो आप भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा, पर समय समय के ऊपर मैं आपको उन दवाइयों के बारे में जानकारी देता रहूँगा और आप थोड़ा थोड़ा खर्च मेरे कहने से गेहूं के ऊपर कर लीजिएगा। आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि भी पैदावार बढ़ी है या घटी है। साथियों, आप यदि थोड़ी थोड़ी अपनी जानकारी का प्रयोग अपनी फसल पर करेंगे तो उसमें पैदावार बढ़ने के चांस हैं, घटने के चांस नहीं है। इसलिए कृपा करके हर फसल के बारे में मेरे नुस्खे या मेरा अनुभव जानने के लिए, जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ वो सुनने के लिए आप चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों तक इस बात को पहुँचाएँ ताकि जिस भी किसान भाई को बेचारे को पता नहीं है उस बात का उसको पता चल जाए और उसको भी लाभ हो। मेरी बात सुनने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।